हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक लखेड़ा और आप सभी का स्वागत है आइडियल एजुकेशन चैनल में। तो अगर तुम 12th क्लास में हो तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हम करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेली वीडियो आएगा और आप अगर देख लेते हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहना। अगर तुमने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आज से नई सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ले रहा हूँ, सॉलिड स्टेट। तो चलो आज की क्लास शुरू कर। तो पहला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनके अंतर बताओ या इनके एग्जाम्पल। मतलब मैं तुम्हें एक टेबल बता देता हूं, आपको बीच से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, तुम लोग कर देना उसको सॉल्व, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो जिसमें अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। मतलब इसमें कैसी व्यवस्था होती है? नियमित व्यवस्था। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित व्यवस्था होती है, ठीक है। तो इसकी बात करूं तो इसमें होती है कैसी व्यवस्था? नियमित, ठीक है। जबकि इनमें होती है अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था। पहला पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। तो इसके एग्जांपल की बात करूं तो NaCl हो गया आपका, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया और आयरन हो गया Fe, ठीक है। ये सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है, क्लियर, ठीक। इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल की बात लूं तो कांच हो गया आपका, रबड़ हो गया और प्लास्टिक हो गया। क्योंकि इनमें क्या होती है? अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, उटपटांग से जुड़े रहते हैं ना, है ना, समझ रहे हो। तुम्हें इनमें से किसी की संरचना बना लो। NaCl की संरचना हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो इसकी संरचना हम बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो क्या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मजे से पढ़ते रहो, मजा आती है फिर, है ना। Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और ये होती है एक नियमित व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस के NaCl में। किसी की संरचना बना सकते हो इनमें से, ठीक है। NaCl की बहुत आसान होती है, सबको आती है बनानी, ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी बना दी, क्लियर। इसमें तो अनियमित होती है, ठीक। तो इसमें कुछ भी बना लो, है ना। चलो एक पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट की बात करूं तो जिसमें दैसिकता होती है, दैसिकता की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? दैसिकता। अब ये दैसिकता क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करूं तो दैसिकता का मतलब होता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल में अलग अलग दिशाओं में जा रहा हूं तो उसके मान क्या समान रह रहे हैं या भिन्न हो रहे हैं। जैसे मैं NaCl की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो इधर तो मान ठीक आ रहे हैं, Na के बाद Na फिर Na, ठीक है। इस दिशा में जा रहा हूं तो मान में चेंज हो रहा है, पहले Na फिर Cl फिर Na फिर Cl। इधर जा रहा हूं तो इधर भी मान में चेंज हो रहा है, और अगर मान में चेंज हो रहा है तो उसकी दैसिकता होगी विषम दैसिक, ठीक है। तो इसमें जो दैशिकता होगी वो कैसे होगी? विषम दैशिक, ठीक। चलो इसमें कहीं भी जाओ ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मतलब सभी दिशाओं में मान जाने पर क्या आता है? समान आता है, तो इसको बोलेंगे हम समदैशिक, ठीक है। अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल बोलूं तो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे हम मेले में जाते हो ना, भीड़ में तुम लोग जाते हो, ठीक है, बिल्कुल डेनिम वगैरह जैकेट जुकेट डाल के, अपने वैक्स लगा के बालों पे, और बिल्कुल जाते हो मेले में, भीड़ भाड़ वाले मेले में जाते हो। तो अपने दोस्त को जब तुम कॉल करते हो, भाई तू किधर से आ रहा है, ठीक है, तो दोस्त बोलता है मैं उस वाली रोड से आ रहा हूँ कि कहीं से भी, ठीक है। तो वो बोलते हैं भाई कहाँ है? यहाँ तो लोग ही लोग हैं, मतलब इधर से भी लोग हैं, हर जगह से चारों तरफ देखा उसने, उधर से लोग हैं। अब उसको मान मतलब समान हो रहे हैं ना, हर जगह से मान समान हो रहे हैं, तो यही होती है समदैशिकता। अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास रेड टी शर्ट है, ब्रो तुम मुझे देख नहीं पा रहे, तो रेड टी शर्ट वाले भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, पता नहीं लगा सकते कौन सा मान किधर से। तो कहने का मतलब यह है कि हर दिशा में मान समान है, उसको बोलते हैं समदैशिक। तो परफेक्ट एग्जांपल ये हो सकता है, क्लियर, ठीक। तो नंबर थर्ड की बात करूं, गलनांक, गलनांक की बात करता हूं। गलनांक तुम्हें पता है, जिस पर कोई भी ठोस किसमें बदलता है? द्रव अवस्था में बदलता है, उसको गलनांक बोलते हैं। और द्रव जब गैस में बदलता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। ये पढ़ा था हमने 5वीं क्लास में, पढ़ा होगा कहीं, है ना, ठीक है। गलनांक, इसके गलनांक होते हैं निश्चित, और इसके जो गलनांक होते हैं वो होते हैं अनिश्चित। बहुत सिंपल सा हो गया। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों की बात करूं ना, इनको जब हम गर्म करते हैं तो ये कहीं से नरम होते हैं, ठीक है, फिर कहीं से पिघलते हैं, कहीं से जल रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो पहले मुलायम होते हैं तब गलते हैं, ठीक है।
ओके, नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, एक वक्र बनाते हैं, शीतलन वक्र। ठीक है, क्या बना रहा हूं? शीतलक वक्र बोल लो इसको। ठीक है, अब शीतलक वक्र का मतलब क्या होता है कि अभी हम क्या करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे और वो किस में चेंज होगी, द्रव में चेंज होगी। द्रव को हॉट ठंडा करेंगे, वो किस में चेंज होगी, ठोस में चेंज होगी। ये बात सबको पता है। इसके लिए एक वक्र बनाते हैं, उसी को बोलते हैं शीतलक वक्र। ठीक है, किस तरह से बनेगा चेक कर लो, बहुत प्यारा सा है। ठीक है, बहुत प्यारा। देखो, इधर ले लेते हैं हम तापमान और इधर ले लेते हैं समय के साथ। समय भी लगेगा ना, जब ठंडा करोगे गैस को तो समय भी लेना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है। अभी हम किसी गैस को ठंडा कर रहे हैं 100 डिग्री से ऊपर, वो क्या हो सकती है, गैस अवस्था में हो सकता है कोई भी पानी। ठीक है, तो गैस अवस्था में धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं और सपोज वो किसी टेम्परेचर में यहाँ पे वो क्या बदलने शुरू हो गया, द्रव अवस्था में बदलना शुरू होगा। अब पूरी जब तक मात्रा द्रव में नहीं बदलती है तब तक ये फिक्स टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे पूरी मात्रा बदलेगी मतलब ये टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, गैस बदल गई द्रव में, अब द्रव बदलेगा ठोस में, तो फिर से हॉट ठंडा करेंगे, ठोस में बदला, और ये तब तक पूरी मात्रा ठोस में नहीं बदल जाती है, तब तक ये वाला टेम्परेचर बना रहेगा। और इस तरह के वक्र को बोलते हैं हम क्या, बताओ बताओ? असतत शीतलक वक्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? असतत शीतलन वक्र या शीतलक वक्र। ठीक, इसकी बात करूं, इसके होते हैं गलनांक अनिश्चित, तो जो इसमें वक्र आता है वो बहुत प्यारा बनता है इस तरह से, और इसको कहा जाता है सतत शीतलक वक्र। ठीक है, नोट करते जाओ जैसे जैसे मैं करा रहा हूं आपको। ठीक, चलो देखो, इसकी बात करूं तो अवयवी कणों की ना एक नियमित व्यवस्था है, मतलब एक के ऊपर एक रख सकते हैं हम, बड़ी दीवार बना सकते हैं, है ना। तो अगर हम बड़ी दीवार बना रहे हैं ना, तो यहां पे एक बड़ी व्यवस्था होती है और इसको हम बोल सकते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। ठीक है, कैसी व्यवस्था होती है इसमें अवयवी कणों की, यहां पे लिख लूं, चलो यहां पे लिख लेते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था, मतलब बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम क्रिस्टल ठोसों से। ठीक है, दीर्घपरासी व्यवस्था, बहुत प्यारा। ठीक है, आगे और प्यारा आएगा, अभी तो तुम्हें आसान लग रहा होगा, ये तो सबका पढ़ा रहता है ना पहला चैप्टर। ठीक है, 5वां देखो, लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था होती है इसमें। ठीक, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, इसमें लघु परासी व्यवस्था। लास्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सॉलिड होते हैं ये सच में सॉलिड होते हैं, वास्तविक सॉलिड होते हैं। ठीक है, कैसे हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वास्तविक ठोस होते हैं, सच्चे वाले, मतलब सच में। हाँ भाई, होता है ना कोई अच्छा इंसान तो सच में इंसान है वैसे तो सभी इंसान होते हैं बट अच्छे इंसान। ठीक है, तो वास्तविक ठोस ये वाले होते हैं, जबकि ये होते हैं कैसे बताओ, ये होते हैं आभासी ठोस, झूठे होते हैं, मतलब सॉलिड है ही नहीं, कहा जा रहा है बट है नहीं। ठीक है, आभासी ठोस। इसका एग्जाम्पल था ऊपर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल था कांच। कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। क्या बोल रहा हूं, अतिशीतित द्रव। ठीक है, अतिशीतित, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, हालांकि बहुत मंद होती है बट होती जरूर है। ठीक है, यह आभासी ठोस भी होता है। ठीक है, इसीलिए यह क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ ही हो सकता है, इसको आप सभी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो भैया हमेशा ही आ रखा है, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन आने की फुल चांसेस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है मतलब ना, तो इसको ध्यान से देखना कि होता क्या, बहुत आसान है। तो अगर मैं इस दोष की बात करूं, शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस दोष के बारे में बताया था 1930 में। ठीक है, कब, 1930 लिख लेता हूं। ठीक है, फ्रैंकल वैज्ञानिक हुए, इन्होंने दिया था ये दोष 1926 में। तो शॉर्टकी दोष की अगर मैं बात करूं ना, तो जब हम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, एक क्रिस्टल बनाया था हमने, जैसे क्रिस्टल ठोस बना था, तो एक नियमित व्यवस्था में क्रिस्टल बनाया था। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ आयंस, या तो धनायन या ऋणायन या दोनों भी हो सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, टाटा बाय बाय बोल देते हैं क्रिस्टल को, और इस वहां पे बन जाती हैं रिक्तिकाएं, और उसी को बोलते हैं शॉर्टकी दोष। ठीक है, होता क्या है कि क्रिस्टल क्या करता है, जो भी पॉजिटिव आयन हो सकते हैं या ऋणात्मक आयन हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहां पे बन जाती है रिक्तिका, और इन्हीं रिक्तिकाओं को बोला जाता है, या
क्रिस्टल में जो ये दोष पाया जाता है उसको बोलते हैं शॉटकी दोष, ठीक है। जबकि इसकी बात करूं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल का निर्माण होगा तो कोई भी आयन, ठीक है, धनायन, ठीक है, वो क्या होगा, अंतराकाशीय स्थानों पे बताऊंगा मैं एग्जांपल से अंतराकाशीय स्थान क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इसमें क्या होगा, कोई भी धनायन किस में आ जाएगा, अंतराकाशीय स्थानों में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा तुम्हें डेफिनेशन, ठीक है। इस दोष को बोलेंगे फ्रैंकल दोष। तो लिख लेना तुम कि जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो जब आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव तथा धनायन या ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं उसको फ्रैंकल बोलते हैं, और जो अंतराकाश में आ जाता है उसको शॉटकी दोष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्तिकाएं बन रही है ना, इसके ये रिक्तिका दोष होता है, ठीक है, रिक्तिका दोष। जबकि इसकी बात तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, दूसरा पॉइंट भी है ना, अंतराकाशी दोष होता है, बहुत प्यारा, देख रहे हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, CSCl हो गया या KBr हो गया, ठीक है, NaCl, ठीक है, KCl, ठीक है, CSCl या KBr, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बता दो, शॉटकी दोष होते हैं, ठीक है। जबकि तुम्हारा AgBr हो गया, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, AgBr हो गया, ये तुम्हारा क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है, या ZnAC ले लो, ठीक, ZnS ले लो, या AgCl भी बोल सकते हो, ठीक। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष होते हैं। NaCl, इसमें से किसी की भी संरचना बना दो, हम NaCl की बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो मैं तो वही बनाऊंगा भैया, ठीक है। बाकी तुम K की Na की जगह K रख लेना, Cl तो सब में आ ही रहा है, इसकी बना सकते हो K पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये सबको पता होता है, ठीक है। तो NaCl की बनाता हूँ, चलो ठीक है, जो मर्जी वो बना देना भैया, मुझे NaCl से प्यार है, नमक से, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, अपने नमक से गद्दारी नहीं करूंगा मैं, है ना। Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, थोड़ा मजे के साथ पढ़ो ना, मजा आता है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या उड़ाना है हमें, एक पॉजिटिव को उड़ा दो, यहाँ पे बन जाएगी रिक्ति, और एक नेगेटिव को उड़ा दो, यहाँ पे बन जाएंगे रिक्ति, और एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दोनों के दोनों उड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम शॉटकी युग्म। क्या बोलेंगे, शॉटकी युग्म, शॉटकी युग्म, क्लियर। चलो ठीक है, पहली बात डेफिनेशन, सेकंड बात ये, थर्ड बात ये बना दिया तुमने, एग्जांपल वगैरह जो भी देना है। आओ इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा Br नेगेटिव Ag पॉजिटिव धनायन को ले जाते थे कहाँ, अंतराकाशी स्थानों पे, मालूम है ना। तो यहाँ पे बन जाएगी रिक्ति, ठीक है, क्योंकि ये जाने वाला है अंतराकाशी स्थानों पे, और अंतराकाशी स्थान क्या होते हैं, सी को यहाँ पे, ठीक है, Br नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये होते हैं, इनके बीच का जो भी स्थान होगा वो होगा अंतराकाशी स्थान। तो ये जंप करके इधर छलांग मारेगा और Ag पॉजिटिव इधर चले गया, ठीक है। ये बीच के जो स्थान होते हैं इनको बोलते हैं, ठीक है, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव। आ रहा होगा सबको समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक। फोर्थ ले लो भाई, ठीक है, देखो पॉजिटिव भी उड़ रहा है, नेगेटिव भी उड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, घनत्व में कमी होगी, है ना। क्या होगी, घनत्व में कमी, घनत्व कमी, घनत्व में कमी होती है। जबकि इसका अंतराकाश स्थानों में गया है, कुछ नहीं जा रहा है, तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक। आओ नंबर 5 की भी बात करूं ना, घनत्व के साथ यहां पे जालक ऊर्जा भी घटती है। क्या घटती है, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा भी क्या होती है, घटती है, कमी बोल लूंगा मैं, ठीक है। जालक ऊर्जा में कमी होती है, जबकि यहां पे उल्टा होता है, जब अंतराकाश में Ag पॉजिटिव चल जाता है तो इसकी जालक ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक, जालक ऊर्जा बढ़ेगी। कितनी बातें हो गई, बढ़ेगी। एक और चीज बोलूं, जो शॉटकी दोष होता है ना, ये उन क्रिस्टलों में होता है जिनकी उपसय संयोजन संख्या उच्च होती है, ठीक है, उच्च उपसय संयोजन संख्या, जनसंख्या, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। और फ्रैंकल दोष उनमें होती है जिनमें निम्न उपसय संयोजन संख्या होती है। निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर तुम पूरा लिख लेना, मैं CN लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। निम्न उपसय संयोजन संख्या जिनमें होती है उनमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, क्लियर। चलो और ठीक है, 6 पॉइंट
बथेरे हैं, ठीक है, इनको कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको पक्का करके जाना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है हमारे पास D = Z × M A³ × Na, ठीक, ये सभी को पता होगा। Na को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। बाकी M होता है मोलर मास, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। जो चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है, यहाँ पे FCC जालक दे रखा है, और FCC जालक में परमाणुओं की संख्या, जालक में परमाणुओं की संख्या जो होती है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, वो होती है 4, ठीक है। अभी बताऊंगा FCC, BCC और SCC की बात अलग से करेंगे कि कैसे परमाणु की संख्या निकालते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक। चलो, यदि इसकी एक कोशिका में कोर की लंबाई दे रखी है A बराबर, कोर की लंबाई को A से डिनोट करते हैं, तो 4.077 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। इसके सेंटीमीटर है, इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सबको मालूम होता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, और इसको जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाता है। ये बात पता होती है, ठीक है। नहीं है पता तो ये मैंने बता दी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, पिकोमीटर में, तो ये हो गया 4.077 × 10⁻, क्या -8 ऐसा रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻−10 से, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या निकाला मैं, यहाँ पे चांदी का परमाणु द्रव्यमान M = तो M की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो M = आ जाएगा कितना, बताओ, ये पूरा का पूरा चल जाएगा ऊपर, D × A³ × Na × 10⁻−30 अपॉन कितना, हाँ Z, क्लियर। तो अब प्यार से वैल्यू पुट करो, सभी की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू भी दे रखी थी हमें शायद, हाँ, D की वैल्यू भी मालूम है, D = 10.5 ग्राम सेंटीमीटर -3। तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट करो 10.5, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर -3 × A³, इस पूरे का क्यूब, क्लियर, 4.077 × 10⁻−8⁻3, ठीक है। N की वैल्यू रखो 6.022 × 10⁻23, और ठीक है, और 10⁻−30 को मैंने अलग से लिख लिया है। अब इसको अपॉन में Z कितना है 4, ठीक। इसको अगर तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना आता है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी तुम्हें चांदी का परमाणु द्रव्यमान मालूम ही होता है, और वो कितना होता है 107.09 ग्राम, ठीक है। इसमें निकाल सकते हैं 107.09, राउंड में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ग्राम प्रति मोल, या ग्राम प्रति मोल को इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है और आता भी है, तो ठीक है। बाकी अगर मैं परमाणु की संख्या निकालनी बताओ ना तुम्हें, ठीक है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। परमाणु की संख्या अगर मैं बताऊं तो FCC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो FCC की बात करूं तो FCC में जो परमाणु होते हैं, एक तो क्या होते हैं, कोनों पे होते हैं, और 6 फलकों पे होते हैं। कहां पे होते हैं, 8 परमाणु होते हैं कोनों पे, ठीक है, और 6 किधर होते हैं, फलकों पे, ठीक है। अब 8 परमाणु कोनों पे होते हैं, और कोनों में एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है, इसको नोट करना, ठीक है। कितना होता है, 1/8 भाग घेरते हैं पूरे, हाँ, जालक का, ठीक है। तो 6 इसका होता है 1/2, फलकों पर 1/2 होता है योगदान। तो अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, 2 3 6 और 3 और 1 4, मतलब जो FCC की बात करूं तो Z का मान कितना आ जाता है 4। चलो BCC की बात करते हैं, तो BCC में जो परमाणु होते हैं वो कहां पे होता है, 8 कोनों पे होते हैं, योगदान होता है 1/8, ठीक है, Z निकाल रहा है, प्लस, और किधर होते हैं, सेंटर में होता है 1, ठीक है, एक परमाणु सेंटर में होता है और उसका योगदान होता है 1, 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे Z बराबर कितना हो जाएगा 2। SCC का बहुत सिंपल होता है, SCC में 8 परमाणु होते हैं कोने पर, और इसका योगदान होता है 8, और कहीं होते नहीं है स्थित, ठीक है। तो 8 से 8 कट जाएगा, 1 होगा SCC में Z, ठीक है। तो SCC में Z कितना होता है 1। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे तो उनको भी कर लेना। अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है इन सभी क्वेश्चनों में जो आपको दिख रहे हैं, तो आप कमेंट में बता देना, मैं समस्या को सॉल्व कर लूंगा और जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए, वो पूछा जाता है कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल को एक कोशिका भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है, बट इंपॉर्टेंट तो है ना, 1 नंबर भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो देखो कि कोई भी अवयवी कण, ठीक है, तीनों विमाओं में एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसको ही बोलते हैं क्रिस्टल जालक, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं, ठीक है,
इस जाले को बनाऊं मैं अगर, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो ध्यान से मेरे साथ बनाना, ठीक है। देखो तीनों विमाओं की बात हो रही है, एक्स हो गया, इसमें वाई भी है, जेड भी है, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा, इसको तुम एक्स बोल सकते हो, इसको वाई बोल सकते हो, इसको जेड बोल सकते हो, जिस हिसाब से बोलना है, ठीक है। ये अगर इसको हम फैलाते जाएं तो एक जालक का निर्माण होता है। देखो और फैलाएं तो ये बनेगा, ठीक है। तो अवयवी कणों की तीनों विमाओं में जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। बहुत प्यारा हो गया ये तो, है ना, ठीक है। इसके सिरों पर क्या रहते हैं? अवयवी कण। क्या रहते हैं? अवयवी कण। और अवयवी कण अणु, परमाणु व आयन कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, ठीक है। रोज वीडियो आने वाली है, तो मैं एक और बार फिर से बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, रोज वीडियो देखो और अच्छे नंबर लाओ। 80+ नंबर आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो रोज वीडियो देखना, ठीक। तो ये होता है क्रिस्टल जालक। इसकी डेफिनेशन बाद में लिख लूंगा, ठीक, उसको फिर देख लेना आप लोग। एकक कोष्टिका क्या होती है? एकक कोष्टिका छोटी इकाई, इसी क्रिस्टल जालक की एक छोटी इकाई होगी। मतलब क्या है? ये वाला पार्ट देखो है, इस पार्ट को मैं अलग ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इस पार्ट को, तुम भी ले लो मेरे साथ, ठीक है। इस पार्ट को अलग। देखो इसके सिरों पर क्या होंगे? अवयवी कण। और अवयवी कण अणु, परमाणु तथा आयन कुछ भी हो सकते हैं इन तीनों में से, ठीक। इस छोटी से छोटी इकाई की मैं अगर तीनों विमाओं में समान रूप से दोहराऊं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है और उसको बोलते हैं एकक कोष्टिका। क्लियर, ठीक। तो फिर सुन लो, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन मैंने लिख ली है। देखो कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। इस त्रिविम व्यवस्था को बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और वह छोटी सी छोटी भाग या छोटा सा छोटा इकाई जिसको हम सभी दिशाओं में समान रूप से दोहराएं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया, उसको बोलेंगे यूनिट सेल एकक कोष्टिका, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे कि चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है, अष्टफल की रिक्ति क्या होती है, संकुलन क्षमता क्या होती है और तुम्हारे बैंक सिद्धांत क्या होता है, इसको बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। रिस्पांस के हिसाब से वीडियो आएंगी रोज, ठीक। अगर तुम रिस्पांस अच्छा दे रहे हो तो कंटिन्यू वीडियो आएंगी, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।